स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन सेकंड करेंगे। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन जो सेकंड है वो क्या है, देखिए कि आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.142857। बच्चों, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, मतलब 1/7 का मान ये है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हो कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? तो बच्चों, हमें ना बिना भाग दिए बताना है। जैसे कि बच्चों, यहाँ से मैं ये आंसर कर रही हूँ। ठीक है, जैसे कि बच्चों 1/7 का जो हमें यहाँ पे दिया गया है ना कि शेषफल इतना है 0.14287 और ये ऊपर 12 है। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है 1/7 का। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में ये बोल जा रहा है कि आप बिना लंबा भाग दिए क्या 2/7 का दशमलव प्रसार बता सकते हो? 3/7 का दशमलव प्रसार बता सकते हो बिना भाग दिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस क्वेश्चन को बच्चों हम कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, ये 2/7 है। ठीक है, 2/7 है, तो इसको हम 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 को अगर 1 से गुणा करोगे आप तो 2 1 कम 2 और फिर 2/7 ही होगा ये, है ना। तो अब 2 गुणा में 1/7 इसको लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए 2 को तो हम सेम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर, और गुणा में जो है 1/7 का जो यहाँ पे दशमलव प्रसार दिया हुआ है ना, 1/7 का तो जो दशमलव प्रसार यहाँ पे दिया हुआ है वो हम लिख देंगे 0.14287। ठीक है, तो ये हमने दशमलव प्रसार लिख दिया। किसका लिख दिया बेटा? 1/7 का। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए, अब हम ना इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 0.14287 को अगर हम इस 2 से गुणा करते हैं तो हमारा कितना आता है वो देखिए। 2 से 14 का 4 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 11, 11 का 1 हासिल 1, 2 8 16, 17, 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8, 2 1 कम 2 और ये पॉइंट लगा के 0। तो बच्चों हमारा आंसर कितना आ रहा है? 28, 2 दशमलव के बाद 0 दशमलव के बाद 2857 और 14, यही आंसर आ रहा है ना हमारा। तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे 0.285714, और बच्चों इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा इसका 2/7 का दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम 3/7 का भी दशमलव प्रसार लिखेंगे। तो 3/7 का दशमलव प्रसार बच्चों हम कैसे लिखेंगे? देखिए 3/7 को हम 3 गुणा में 1/7 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 3 को 1 से गुणा करोगे आप तो 3 1 कम 3 और बटे में 7 है, तो उतना ही आ जाएगा हमारा जितना यहाँ पर है 3/7। ठीक है, तो हमने 3/7 को इस तरीके से लिख दिया। अब बराबर में 3 को हम सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे, और 1/7 का जो दशमलव प्रसार यहाँ पर है वो बच्चों हम यहाँ पर लिख देंगे 0.1428557। ठीक है, अब हम 3 से इसको गुणा करेंगे बच्चों, तो देखो कितना आएगा बच्चों। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.42857 ठीक है बच्चों, इतना आ जाएगा हमारा। देखिए 3 को हम इससे गुणा करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको डाउट होगा तो प्लीज़ आप ना मल्टीप्लाई करके भी देख लेना। ठीक है, अब मैं बता चुकी हूँ कैसे लिखना है आपको।
दशमलव प्रसार इस प्रकार से लिखोगे और 3 यहाँ लिख देना और फिर गुणा करना आप, तो यही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा है 4/7। तो बच्चों 4/7 का भी हम इसी प्रकार से करेंगे, 5/7 का भी इसी प्रकार से करेंगे और 6/7 का भी हम इसी प्रकार से करेंगे। तो देखिए 4/7 को मैं 4 गुणे में 1/7 लिख लूँगी। ठीक है, और 4 को फिर मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब 1/7 का दशमलव प्रसार मैं यहाँ पे लिख दूँगी 0.142857। ठीक है, अब जब मैं 4 से इसको गुणा करूँगी बच्चों, तो मेरा यहाँ पे आंसर आएगा जो वो आएगा मेरा 0.571428। ठीक है, कितना आंसर आएगा 0.571428। अब इसके ऊपर हम ये बार लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 5/7 का भी करेंगे। देखिए 5 गुणे में 1/7 लिख लेंगे इसको। ठीक है, और फिर 5 को हमसे वैसे ही लिख लेंगे, गुणा में 1/7 का हम दशमलव प्रसार लिख लेंगे यहाँ पे 1 4 2 8 5 7 बराबर में। अब हम इसको इससे गुणा करेंगे बच्चों, तो जब आप इसको इससे गुणा करोगे तो आपका यहाँ पे आएगा 0.71428 ठीक है बच्चों, इतना आएगा। आप इसके ऊपर बार लगा लेना। इसी प्रकार से ये भी करेंगे 6 गुणे में 1/7। ठीक है, 6 को हम ऐसे ही लिख देंगे, गुणा में 1/7 का दशमलव प्रसार लिखेंगे 1 4 2 8 5 7 और फिर अब हम इसको इससे गुणा करेंगे तो 0 दशमलव कितना आएगा बच्चों, हमारा यहाँ पे आएगा 85714 ठीक है बच्चों, और इस प्रकार से आप बार लगा दोगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम सेकंड वाले क्वेश्चन को अपने सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट क्लियर करने की। ठीक है, तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अब आपके साथ एक नए क्वेश्चन के साथ एक नई वीडियो में।